हाय एवरीवन। और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा, मतलब 9:45 बज चुके हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ वीडियो के, मेरा वीडियो जस्ट अभी पब्लिश हुआ है ना, तो मैं कमेंट वगैरह देख रही थी, पढ़ रही थी। यहाँ पे मेरा लैपटॉप होता है, हमेशा आप लोग देखते रहते हो। ओके, तो 9:45 बज चुके हैं। सुबह से ना इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी सारी प्रॉब्लम, मतलब मुझे बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था आज व्लॉग स्टार्ट करने का। मतलब मैंने बहुत सुबह सारे काम वगैरह किए, बट उसके बाद जो सारी प्रॉब्लम्स आई ना, सारे के सारे प्रॉब्लम्स, पहली प्रॉब्लम आई मेरा जो क्या बोलते हैं वाटर प्यूरीफायर है वो ख़राब हो गया, और उसको रिपेयर करवाने के लिए वो लोग लेके गए। और सुबह से घर में पीने के लिए मतलब बहुत कम पानी था, तो इस वजह से हम बचा बचा कर यूज़ कर रहे थे, और हमें पता नहीं था कि हमें कब मिलने वाला है। तो मैंने सोचा ठीक है, सुबह मतलब मैंने जस्ट रोटियां बनाई और वाटर प्यूरीफायर ख़राब हो गया, पानी नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद सब्जी बनाने के लिए भी पानी नहीं था, तो मैंने क्या किया, शेंगदाने की जो चटनी होती है तो उसके साथ हमने रोटियाँ खाई। कोई बात नहीं, क्योंकि हम कभी कभार खा लेते हैं सब्जी अगर नहीं होती शेंगदाने की चटनी के साथ हम रोटी खा लेते हैं। एंड देन फिर इसके बाद 5 बजे पता चला कि वाटर प्यूरीफायर जो है वो कल रिपेयर होगा। उस आदमी ने मतलब कहा कि आज रिपेयर कल होगा, आज नहीं होगा। और फिर इसके बाद नितेश ने अभी थोड़ी देर में, मतलब मुझे 8:30 या 8:45 बजे हाँ उस टाइम पानी का टैंक ला के दिया। तो अभी मैं पराठे बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत ही नहीं बची है। फिर हाँ, दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा जो लैपटॉप है वो हमेशा बार बार बंद हो रहा है, हमेशा मतलब बार बार लगातार बंद हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो भी हमेशा बार बार बंद होता है। मतलब जब मैं एडिटिंग कुछ पोर्शन एडिटिंग करती हूँ, और मतलब एडिटिंग करती हूँ तो वो बंद हो जाता है। तो इसके बाद फिर से कभी कभार क्या होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक फिर से आपको वीडियो जो है वो एडिट करना पड़ रहा है। इतनी प्रॉब्लम है, मतलब एक के बाद सारी चीज़ें जो है वो पता नहीं आज ख़राब हो रही है। मतलब आज इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं जैसे कि लैपटॉप, वाटर प्यूरीफायर ख़राब हो रहे हैं, और मेरी हालत जो है इतनी ख़राब हो रही है। और मुझे आज कल भी एडिटिंग के लिए कल वो मेरी गलती थी, वो आपको मैं बताऊंगी तो बहुत सारे उलझन होगी। आज जो एडिटिंग की प्रॉब्लम हुई, मतलब आज मैं 6 घंटे एडिटिंग किया, मतलब आप सोच नहीं सकते 6 घंटा किसको कहते हैं। और मैं इतनी थक चुकी हूँ, और घर में पानी नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। एनीवेज कोई बात नहीं, अभी हम बनाते हैं सिंपल से पराठे। यस, सिंपल से पराठे। और आज मेरी जो बिंदी है वो ज़रा बड़ी लग चुकी है, और इयररिंग्स नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद मुझे सोना है। बाय द वे, मतलब मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा। मतलब मेरा बिल्कुल व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था, बट मैंने सोचा चलिए साड़ी वगैरह पहनते, थोड़ा सा मेकअप वगैरह करते, फ्रेश हो जाते। इतने रात को मैं ऐसी रेडी नहीं होती हूँ। और आज है अंगार की चतुर्थी, और मैं नहीं गई हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए, गणपति के दर्शन के लिए। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड गए हैं। सच में यार, मतलब आज अब आए बच्चे और हस्बैंड जी आए, तो मतलब हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, आले 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 बाप्पाचं दर्शन घेतलं, चॉकलेट आणलं का? चॉकलेट कशाला आणलं? कशाला आणले चॉकलेट? हाँ ओके, तो ये बुक्स लाए हैं ना? हाँ, क्या पाहिजे? हाँ, पानी दूँ? दो में। तो ये बुक्स मैंने लाया, नितेश को बोला था लाने के लिए, घर में प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को। और पानी दे दूँ? चलो। हाँ, मुझे दो ना, मुझे दो ना, थैंक यू। मुझे दो ना, देना, दो ना, दो ना बच्चा। नहीं, मैं चॉकलेट पूछ रही हूँ, आप चेंज मत करो सब्जेक्ट। दोनों देखो कैसे देख रहा है। खा लो का चॉकलेट, खा लो, खाए चॉकलेट, खाओ खाओ खाओ, मम्मी को मत दो। हाँ हाँ, ये आपकी नोटबुक्स है ना? अब इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, समझ गए? हाँ।
तुझे ना। हाँ, जब मैं पुणे गई थी तो थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की, बहुत ज़्यादा नहीं की। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या शॉपिंग की, क्योंकि आप लोगों ने पूछा था कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या लिया। स्वामी श्री गणेश जी के लिए वॉचेस लिए हैं, बट पता नहीं उन्होंने वो कहाँ पे रख दिए। इतने क्यूट से वॉचेस थे, पता नहीं, मुझे भी गाड़ी में देखने होंगे, 4 व्हीलर में रखे या कहाँ पे, मुझे तो नहीं मिल रहे वो वॉचेस। मतलब उन्होंने जो पहने थे वो लिए थे, वो 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ के कुछ वॉचेस थे। फिर उसके बाद बेल्ट लिए थे, वो भी गाड़ी में है, 40 रुपीज़ के मैंने लिए थे। और उसके बाद ये कुछ कॉटन के ड्रेस लिए हैं मैंने स्वामी श्री गणेश के लिए, बहुत ही अच्छे हैं। ये मैंने रास्ते से लिए, वहाँ पे नहीं मिल रहे थे। हाँ, रास्ते पे मुझे दिखे थे, दोनों के लिए सेम ही लिए हैं। हाँ, तुम तो दोगे इनसे। फिर उसके बाद ये वाइट कलर का भी फ्रॉक लिया है। हाँ, बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं, इस पे डिजाइन भी है, कितना क्यूट सा है। थोड़ा सा ही बड़ा है, ज्यादा बड़े नहीं लिए मैंने। ये स्वामी श्री का, ये गणेश श्री का है। हाँ, तुम दोनों का है बच्चा। तो मैंने स्वामी श्री गणेश श्री के लिए लिया है ये बेलन। एक्चुअली इसको बेलन ही, हाँ, चपाती करते ना इसके लिए। हाँ, देखिए इस पे अभी स्वामी श्री गणेश जी चपाती रोटियां बना सकती है। ये लो, अभी स्वामी श्री गणेश जी रोटियां बना रही है। ओके, उसकी प्राइस मुझे इतनी याद नहीं आ रही है, सच में याद नहीं आ रही है। फिर उसके बाद मैंने कुछ डेकोरेशन वाली चीज़ें ली हैं। 2 मिनट, मतलब ये मुझे बहुत पसंद आते हैं ऐसे वाली चीज़ें, बट मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा था। हाँ, और ये वॉल पे हैंग कर, हाँ, ये वॉल पे हैंग करना पड़ता है, जैसे आप देख सकते हैं, घुंघरू है अच्छा है ना, हाथी। और ये बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे मैंने 4 लिए हैं। हाँ, और चारों की मिला के कुछ तो प्राइस हुई 300, यस 300 ऐसे कुछ हुई थी। बहुत सस्ता मिला ये मुझे, सच्ची में बोलती हूँ, बहुत सस्ता मिला। फिर उसके बाद मैंने लिया है ये छोटू सी साड़ी, क्योंकि अभी गणपति आने वाले हैं। हाँ, देवी से, हाँ, अभी क्योंकि गणपति आने वाले हैं तो गौरी आती है हमारे घर पे, तो उसके लिए मतलब मुझे वहाँ पे दिखी ये साड़ी, रेडीमेड साड़ी है और बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, वही बोल रही हूँ, पुणे सिटी में। हाँ, पुणे सिटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं दुपट्टा, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। हाँ, साड़ी वो बच्चा, और ये साड़ी कैसी है मैं आपको बता देती हूँ। मतलब जस्ट ऐसी पहनानी है गौरी को, और ये है दुपट्टा, छोटू सा दुपट्टा है, और जैसे कि देख सकते हैं। और ये बहुत सस्ती, मुझे लगता है 80 या 90 रुपीज़ की है। दूसरी भी थी, बट मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी वो साड़ी, तो इस वजह से मैंने ये ली। और ये डार्क कलर लिया, बहुत सूट करेगा मेरी गौरी पे। और यहाँ पे जैसे कि नॉट करके उसको ऐसे पहना सकते हैं। उसके बाद हाँ, ये हाँ, स्वामी श्री गणेश के लिए बैंगल्स लिए हैं 50-50 रुपए में। हाँ, लग लो है। ओके, 2 मिनट बच्चा। फिर उसके बाद ये लिया है, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। मतलब ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे ईयरिंग जो है वो हमेशा घूमते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इसमें मतलब जैसे कि ये आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें अगर मैं डालूंगी तो सेफ रहेंगे। मैं इसको कपबोर्ड में रखूँगी या फिर देखती हूँ कहाँ पे तो लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मैं कहीं पे भी इसको टंगवा सकती हूँ। और ये बहुत क्यूट से है ये, और एक की प्राइस जो है वो 90 रुपीज़ है। तो इसमें छोटे छोटे ईयरिंग्स हो या फिर हेयर बो हो, ये सारी चीज़ें रखूँगी। और स्वामी श्री गणेश जी के भी कुछ चीज़ें हैं जो है वो इसमें रखूँगी, ताकि मुझे आसानी से मिल जाए। मेन चीज़ है ना कि ये ट्रांसपेरेंट है। मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बॉक्स है, बट स्वामी श्री गणेश जी क्या कहते हैं, बॉक्स
कहीं से ढूंढ लेती है और पता नहीं सारी चीज़ें उधर उधर रख देती है। मतलब मुझे नहीं मिलती, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है परफेक्ट टाइम पे वो मुझे नहीं मिलती है। फिर उसके बाद वो कुछ एक्साइटेड वाली चीज़ें लिए है। 2 मिनट, कहाँ पे गई यार अभी? 2 मिनट, हाँ 2 मिनट 2 मिनट। ओके, हाँ नथ है, हाँ नथ, हाँ तो ये नथ ली है मैंने। हाँ नथ है और बहुत अच्छी नथ है। मतलब मेरे पास इस काइंड ऑफ की नथ नहीं थी। मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो नथ है ये कुछ इस तरह से दिखती है ना? अच्छी है, अच्छी है। मेरे पास जो नथ है वो सोने की नथ है, तो ये पहले ऐसे होगी कि मतलब खोटी होगी ना। उसके बाद मैंने लिए है ये बहुत ही क्यूट से इयररिंग्स है। मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं ये दिख रहे या नहीं, ब्लर हो रहा है। तो ये क्यूट से इयररिंग्स लिए हैं और ये जो इयररिंग्स है आप यहाँ पे भी पहन सकते हो, बट ये प्रेस के है और मैं, हाँ नको ठून देता है, तो मैं यहाँ पे पहनने वाली हूँ। और ये जो इयररिंग्स है जस्ट आपको प्रेस करने पड़ते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं मतलब आपको पास में दिखाती हूँ। ओके, यस, ये कुछ इस तरह से आपको पहनने पड़ते हैं। हाँ, तो इससे मतलब ये जो ऐसे वाली इयररिंग जो है ऐसे वाली इयररिंग जो है ये बहुत प्राचीन लेडीज जो थी, महाराष्ट्र लेडीज, वो पहनती थी। स्वामी श्री नथनी कुठे, नथ कुठे इथली, नथ कुठे? आता होते ना तुझ्याकडे? देखिए ये बच्चे ने अभी लिया था। हाँ ओके, फिर उसके बाद मैंने लिया है एक बहुत ही अलग तरीके का मंगलसूत्र। स्वामी श्री को सारी बैंगल जो है वो अभी ही पहननी है। ओके, ये लो, रात के 12 बजे शूट कर रही हूँ मैंने लिया है एक मंगलसूत्र, बहुत ही एंटीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे ब्लैक मनी है और ये जो देख रहे हैं बीच वाला पार्ट ये पेंडल है। पेंडल अलग काइंड ऑफ के होते हैं बट ये अलग ही है, ये इसको मतलब नथ बोलते हैं। तो इस नथ को उन्होंने यहाँ पे सजाया है, कितना क्यूट सा लग रहा है ना ये मंगलसूत्र। बहुत अलग है, मुझे अलग चीज़ें ही बहुत ज़्यादा पसंद आती, कॉमन नहीं है, इस वजह से मैंने ये लिया। और इसकी भी प्राइस जो है वो है 160 रुपीज़। और ये मैंने 2 लिए हैं, मम्मी के लिए भी लिया है और मेरे लिए भी लिया है। और फिर उसके बाद एक इयररिंग्स लिए हैं, ये वाले, हाँ 40 रुपीज़ के है। ये आईने वाले लिए, आईना। ये देखिए कितने क्यूट, बहुत हेवी यार। वहाँ पे और भी बहुत अच्छे इयररिंग्स थे बट वो बहुत हेवी थे, तो ये बहुत लाइट वेट लगे, तो इस वजह से मैंने ये लिए। और दूसरे लिए ओवल शेप के लिए है, वो मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिए हैं। और बस इतना सा ही सामान मैंने लिया है। और आप में से बहुत सारे लेडीज़ को कंफ्यूज हो रहा है कि मेरी वो सगी जेठानी है नहीं, हाँ गणेश का भी रोटियां बनानी है। अभी कौन बताएगा इसको कि अभी आटा नहीं है। मतलब वो मेरी दोनों जेठानी जो है वो कुछ सगे से भी कुछ कम नहीं है, हाँ सगे से भी कुछ कम नहीं है। मतलब बहुत अच्छी जेठानियाँ हैं मेरी, दोनों की दोनों। और जहाँ पे जिनके घर पे हम रुके थे वो बड़ी जेठानी है, और दूसरे और एक घर गए थे जो ग्रीन कलर की ड्रेस में थी, वो भी मेरी जेठानी है। तो वो छोटी जेठानी मतलब नितेश के जो चाचा, 2 चाचा है, वो दोनों अलग अलग चाचा है, उनकी वो बहू है। मुझे लगता है नितेश को किती काका हो तुम्हाला? टोटल 5। अच्छा, नितेश को 5 हाँ चाचा जी थे। और उसमें से अभी 3 चाचा जी हैं। तो उनके बहू के पास हम गए थे, तो एक जो इनके चाचा, दोनों चाचा जी जो है यहाँ पे रहते हैं। हाँ, एक चाचा जी जैसे कि आपने वो वीडियो देखा होगा, मैंने उनके लिए फिश करी बनाई थी, वो वाले चाचा जी तो उनके बेटे के घर पे रुके थे। और
दूसरे और जो जेठानी के घर गए थे तो उनके ससुर जी नहीं है, उनकी सासू माँ है, मतलब मेरी भी सासू माँ, वो भी मेरे घर में आई थी। अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा तो मतलब बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे। तो उनके घर में हम गए थे और मतलब मुझे नींद भी आ रही है बहुत सारी। तो बहुत एंजॉय किया हमने पुणे में जाके, बहुत एंजॉय किया। मतलब मेरी जेठानी जो है उन्होंने मतलब जिनके घर पे हम रुके थे तो मेरी जेठानी जो है वो स्कूल में पढ़ाती है और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें कही कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है। मैंने बहुत सारा पूछा उनको कि क्या करना है क्या नहीं। और नेक्स्ट उसके बाद हम गए थे मेरे एक सब्सक्राइबर के घर। उन्होंने मतलब सैटरडे को ही मुझे बुलाया था, मतलब एक्चुअली मैंने उनको बताया था कि मैं आने वाली हूँ, तो उन्होंने सैटरडे के टाइम पूरा मतलब खाना वगैरह सब कुछ बनाया था मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, सभी के लिए। और मैं नहीं जा पाई क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो चुका था, बहुत लेट हो चुका था। उनको इतना बुरा लगा, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी तैयारियां की थी बट मुझे सच में टाइम नहीं मिला। मुझे इतना बुरा लग रहा था, मतलब कोई आपके लिए इतना अच्छा खाना बनाता है, ये सब कुछ करता है, आप नहीं जा पा, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं नहीं जाना चाहती थी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। बट टाइम इतना हो गया था कि मैं नहीं जा पाई उनके घर। और पुणे में क्या होता है ना, हर जगह जो होती है मतलब दूर दूर होती है, जैसे कि मुंबई में हर एक जगह दूर दूर होती है। तो मुझे मतलब एग्जैक्टली लोकेशन भी पता नहीं था, मेन चीज़ था, और बहुत दूर था, तो मैं नहीं जा पाई अनफॉर्चुनेटली उनके घर। और फिर उसके बाद मैंने संडे को सुबह उनको फ़ोन किया कि मैं आपके घर पे आने वाली हूँ। तो उनको बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ। और उनका नाम है विद्याताई। मतलब वो अभी मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना वैसी हो गई है। कुछ पिछले 4-5 दिन से क्या हुआ, हम उनके घर पे गए और उन्होंने और उनके हस्बैंड ने हम दोनों का मतलब इतना अच्छी तरीके से स्वागत किया। और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी मतलब सोमेश्वर गणेश को बिल्कुल, जब हम उनके घर पे गए बिल्कुल ये नहीं जताया कि आप दूसरे हो। ऐसा लग रहा था कि हमें कि मतलब कोई अपना जो होता है ना, वैसी वाली फीलिंग उनके घर पे आ रही थी। मतलब मैं फर्स्ट टाइम उनको मिल रही थी, पर बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अजनबी के घर पे गई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बड़ी सिस्टर के घर पे गई हूँ। तो मैं उनको इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में बोलते हैं जो आपसे बड़ी होती है ना, दीदी भी बुलाते, ताई भी बुलाते, ताई विद्याताई मैं बोल रही हूँ। तो विद्याताई ने इतना अच्छी तरीके से और उनके हस्बैंड ने इतने अच्छी तरीके से हमारा स्वागत किया। मतलब मैं और नितेश बोल रहे थे कि क्योंकि अभी की इस दुनिया में क्या हो रहा है ना कि कोई सगा अपने सगे को नहीं पूछता है। बट मेरे साथ इन दिनों कुछ और ही हो रहा है। मेरे साथ मतलब जो कोई लोग मतलब मेरे पहचान के भी नहीं होते, उनसे इतना प्यार मिल रहा है मुझे, इतना प्यार मिल रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब पूछो मत। तो विद्याताई को मैंने बोला था वीडियो में आने के लिए, बट वो बहुत शर्मा रही थी। बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उनके घर पे जाऊंगी ना, मैं ये तय करके ही जाऊंगी कि वो वीडियो में आएंगे तब भी मैं उनके घर पे जाऊंगी, ये करके मैं तब भी उनके घर पे जाने वाली। और उनका बंगलो जो था इतना अच्छा था, मतलब मैं भूल गई उनका बंगलो को शूट करना, इतना अच्छा था। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी ना तब पक्का शूट करूंगी। और मैंने उनसे भी पूछा कि उनके भी बच्चे मतलब मेरे बच्चों के थोड़े से बड़े हैं, तो मैंने उनके भी बहुत सारी बातें पूछी क्योंकि उनके बच्चे भी सीबीएसई पैटर्न में हैं। तो मैंने विद्यार्थी को पूछा कि आपके बच्चों से कैसे, पता नहीं इन दिनों मेरा दिमाग में ना वही भूत चल रहा है बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो, क्योंकि सोमेश्वर गणेश को क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम मतलब ऐसा नहीं है, बट बच्चे बहुत छोटे 2-3 मतलब एग्जैक्ट तरीके से नहीं निकाल रहे। तो इस वजह से मैं इन सभी मम्मीज़ को पूछ रही थी कि यार कैसे करना है। तो सारे तीनों मम्मीज़ ने मुझे बहुत अच्छा मतलब बताया कि एक्सप्लेन किया कि कैसे एग्जैक्टली बच्चों को करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर नहीं होगा तो ट्यूशन भी लगाओ। मतलब विद्याताई ने मुझे बताया कि वो उनके बच्चों को एक प्राइवेट टीचर आती है सिखाने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी, जब आप बहुत सारे लेडीज़ से मिलते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। क्योंकि मैं इन दिनों सच में कभी किसी से नहीं मिलती हूँ, हमेशा घर पे रहती हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप अगर आप
मतलब बहुत लोगों के साथ घुल मिल जाते हो ना, तो आपको पता चलती है चीज़ें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि अभी सीबीएसई पैटर्न है, अभी तो ठीक है यार, मतलब 1 2 3 तो है, बट बाद में क्या करेंगे। बट विद्या की वजह से, और भी एक मेरी सब्सक्राइबर थी वो जो गुजरात से आए थे, पूनम दीदी, तो उन्होंने भी मतलब मुझे बताया था कि घर में ट्यूशन के लिए टीचर बुलाओ, तो बच्चों का स्टडी जो है बच्चा होता है, और बच्चे जो होते हैं हमारे सामने होते हैं, क्या पढ़ते क्या नहीं पढ़ते, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो यस, और अभी जो है मैं सोने के लिए जा रही हूँ सच्ची में गाइस। अब इस व्लॉग को जो है हम कल एंड करेंगे, क्योंकि मेरे में सच में इतनी ताकत नहीं है और मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो चलिए अभी सुबह मिलते हैं। और कल मुझे किसी ने पूछा था कि आपके हस्बैंड आपको इतने गिफ्ट क्यों देते हैं और महंगे महंगे गिफ्ट क्यों देते हैं, जैसे कि मेरा मंगलसूत्र या फिर मेरा मतलब मैं एक बात बोलूँ नितेश, मुझे और भी बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, बट मैं वो नहीं दिखाती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये अच्छे गिफ्ट है तो मैं दिखा देती हूँ। और भी बहुत सारे गिफ्ट होते हैं जिनसे मैं ले लेती हूँ। देखिए मुझे नहीं पता कि वो इतने सारे गिफ्ट क्यों थे, क्योंकि वो अपनी बीवी से भी प्यार करते होंगे ना, तो इस वजह से देते होंगे, है ना। और किसी ने कहा कि इसका तो हस्बैंड है ना, इसके ऊपर ही हमेशा पैसे लुटाता है, तो अभी मेरा हस्बैंड है तो मुझ पे लुटाएगा ना, थोड़ा सा तो सेंस रखो। हाँ, मतलब सच्ची में यार कितने निगेटिविटी से ये सोचते हो। मतलब अगर एक कोई पति अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है, तो वो भी मतलब आपको मतलब जो निगेटिव बोलते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ यार। मतलब मेरा हस्बैंड है, अगर मुझे गिफ्ट दे रहा है तो क्या इसमें प्रॉब्लम है। और वो मुझे गिफ्ट ऐसे देते, देखिए पहली चीज़ तो ये वो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन जो है वो कभी घाटा नहीं कर लेते अपना। ओके, तो उन्होंने मुझे देखो मंगलसूत्र दिया, तो मंगलसूत्र मतलब सोने का दिया, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट तो होती है, सोना होता है। उसके बाद अभी कैमरा दिया, कैमरा इस वजह से क्योंकि कैमरे की वीडियो से क्वालिटी अच्छी आ जाए। तो आप थोड़ा सा समझिएगा, वो मुझे ऐसे वैसे गिफ्ट नहीं देते, और फालतू के तो बिल्कुल नहीं देते हैं, जो मुझे यूज़फुल हो जाए। एंड थैंकफुल कि वो अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, ताकि वो फालतू के खर्चे नहीं। और मैं उनको बोलती हूँ यार, मुझे वो ना ग्रीटिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें बिल्कुल वो हमेशा देते रहते हैं, बट मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो हमेशा ढेर पड़ा रहता है मेरे घर में, तो मैं उनको बोलती हूँ ये मत दो यार मुझे, बट वो देते रहते हैं तो मैं रख लेती हूँ। मुझे सच में पसंद है ना किसी को देना, मैं ऑनेस्टली कहती हूँ कि मुझे ना ऐसे गिफ्ट देना पसंद है ना लेना पसंद है, क्योंकि वो पता नहीं वो यूज़फुल होते ही नहीं है। और अगर आप कभी किसी को गिफ्ट देना चाहो ना, तो एक ऐसे यूज़फुल गिफ्ट दो कि उस बंदे के पास नहीं है। मुझे ऐसे गिफ्ट देना बहुत ज़्यादा पसंद है, सच्ची में बोलती हूँ। ओके, तो अभी इस व्लॉग को जो है ख़त्म करते हैं, और इस व्लॉग का हम नाम डालेंगे, मुझे ना कभी कभी ना इतनी कंफ्यूज होती कि मैं क्या नाम दूँ। मेरे हस्बैंड मुझे इतना गिफ्ट क्यों देते हैं, है ना। हाँ यही नाम देते हैं।